हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बचे हुए पार्ट के बारे में आगे चलेंगे। जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसमें देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारे रह गए थे तो उसमें और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, 7 different types of flower, 7 different types of flower. In how many ways? In how many ways? In how many ways can you from a garland? मतलब क्या लिखा हुआ है कि 7 भिन्न भिन्न तरीके से फूल हैं, उनसे कितनी प्रकार से एक माला बनाई जा सकती है, जबकि उसमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि 4 जो पर्टिकुलर फ्लावर हैं, 4 पर्टिकुलर फ्लावर नेवर कम टुगेदर, फ्लावर आर नेवर सेपरेटेड, नेवर सेपरेटेड, ये दिया हुआ है। सॉरी, तो उसमें दे रहा था कि 4 पर्टिकुलर फ्लावर आर नेवर सेपरेटेड, मतलब 4 जो अलग तरीके से फूल हैं वो कभी अलग ना हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे गार्लैंड दे रहा है तो ये हमें सर्कुलर मतलब अरेंजमेंट है। जब सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें कंडीशन लगा के दी हुई है कि 4 हमें फ्लावर हैं उन वे कभी अलग ना हो। तो इसका तरीका एक यही होगा जाके कि जब 7 तरीके के फूल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमसे कह रहा है कि 4 जो हैं ये अलग नहीं होते हैं, बाकी ये ऐसे हो जाते हैं। तो 4 का ये एक तरीका और 1 2 3 ये एक तरीका हो जाएगा, 3 1 4 तरीके ये हो जाएंगे। लेकिन जब इनको अरेंज करना है, क्या करना है, सर्कुलर वे में अरेंज करना है, तो 4 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू, अब पूरे तो ये टोटल तरीके हो गए, लेकिन 4 ये अलग नहीं हो अलग हो रहे थे तो इनका एक पूरा ये तरीका, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे हमें एक अल्टरनेट रूल आता है, अल्टरनेट प्लेसेज या रूल, अल्टरनेट रूल, ठीक है। अल्टरनेट रूल में बात करें, अल्टरनेट प्लेस की बात करें, जैसे अल्टरनेट प्लेस कैसे आएगा, जैसे लिखा हुआ है 3 बॉयज, ठीक है, एंड 3 गर्ल्स, 3 boys and 3 girls arrange in a row, arrange in a row, एक पंक्ति में हमें अरेंज करना है, such that boys and girls such that boys and girls come at alternate places, या कह दे कि 2 girls never sit together, 2 girls never sit together। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ रो सच दैट, ये यहाँ से सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स कम एट अल्टरनेट प्लेस, या कह दे कि 2 गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, कि 2 लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठती हैं।
तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि लड़कों का अरेंजमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़। जब लड़कों का अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 B2 और B3। लड़कों का अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है। ये तो लड़कों का अरेंजमेंट हो गया B1 B2 B3, ठीक है। अब इसी स्थान पे अब चूंकि 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, अब इनको अरेंज करना है तो लड़कों का अरेंजमेंट हो गया। अब लड़कियों को अरेंजमेंट करना है तो एक लड़की यहाँ बैठा दो, एक लड़की यहाँ बैठा दो और एक लड़की यहाँ बैठा दो। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, लड़कों को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल। अब लड़कियों को बैठाना है तो उनके करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके में क्या करेंगे, लड़कों का ही अरेंजमेंट हम कर रहे हैं B2 B3, और यहाँ से चलेंगे तो ये वाला स्थान तो यहाँ लिया था, लेकिन यहाँ से हम सोच रहे हैं कि यहाँ ना बैठा लें, हम यहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें। तो जब लड़कों का पहले अरेंजमेंट किया गया तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फैक्टोरियल करवाया गया। अब अगर कोई कह दे, बात कर दे कि नहीं ये भी तो जगह बच रही है क्योंकि, और ये भी जगह बच रही है, लेकिन उसने कहा है कि दो लड़के या लड़कियां एक साथ ना बैठें। अगर यहाँ पे बैठ जाएगी तो मान लो एक यहाँ पे बैठा दी, एक यहाँ पे बैठा दी और एक यहाँ पे बैठा दी, ठीक है। तो जब यहाँ पे बैठा दी तो लड़के लड़कियाँ एक साथ बैठ जाएंगी यहाँ पे, और चलिए तरीके बदल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से नहीं होगा जाके, ठीक। लड़के और लड़कियां एक साथ, 2 लड़के और या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें, या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। जैसे यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया, और यहाँ पे लड़के को यहाँ से लेके आ गए, या यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा फाइनली 2 × 3 फैक्टोरियल की पावर 2, ये हो जाएगा। क्योंकि हमसे 2-3 लड़कियों के लिए बैठाने के लिए बोला है और अल्टरनेट प्लेस पे बोला है, तो एक तरीका ये छूट जाएगा, 2 लड़के पास हो जाएंगे, ठीक है। 2 लड़के अगर एक यहाँ बैठा ला, एक यहाँ बैठा ला और एक यहाँ पे बैठा ले तो 2 लड़के पास हो जाएंगे। या एक को यहाँ बैठा ला, ठीक है, सॉरी इसको हटा दिया, एक को यहाँ बैठा ला, एक को यहाँ बैठा ला, एक को यहाँ बैठा ला, तो 2 लड़कियाँ पास हो जाएंगी उधर जाके। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। जो इस तरीके से तरीका आएगा तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक वर्ड लिखा हुआ है जोक, वर्ड लिखा हुआ है जोक। इस तरीके से कहता है हाउ मैनी वर्ड्स, कहता है हाउ मैनी वर्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड such that vowel come at vowel come at alternate places, ठीक है। एक ये वर्ड लिखा हुआ है, कहता है कि वॉवेल जो हमारे आए अल्टरनेट प्लेस पे आए, तो क्या हुआ, जेके लिख लें। अल्टरनेट प्लेस दे रहा है तो एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, या फिर जेके लिखा कॉन्सोनेंट है, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, इस तरीके से हमें आने चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर फाइनल होगा जाके, जब आंसर लिखेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 × 2 फैक्टोरियल की पावर 2। फाइनली क्या मिलने वाला है, 8। दिस इज द आंसर। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे आ रहा है क्वेश्चन, हमारा कैसे लग रहा है, उसको इस हिसाब से करेंगे और बहुत जल्दी ही हमारा आंसर आएगा, मिलने वाला होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। जैसे अगला क्वेश्चन देखें कि 5 जो बाल हैं, 5 ब्लैक एंड 5 वाइट बाल दी हुई है। 5 black and 5 balls arranged in a row.
अरेंज इन आ रो, ठीक है। 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बाल अरेंज इन अ रो सच दैट नो टू बाल्स आर सेम कलर, नो टू बाल्स, नो टू बाल्स आर ऑफ सेम कलर। ओके, कह रहा है कि 5 ब्लैक एंड 5 वाइट बाल हैं, अरेंज करना है एक रो में सच दैट नो टू बाल्स आर सेम कलर, कि दो जो गेंदे हैं साथ साथ ना पड़ें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब सबसे पहले क्या करेंगे, 5 ब्लैक 5 बालों को अरेंज करेंगे ऐसे करके, ठीक है। मान लो ब्लैक बॉल को अरेंज किया हमने तो इस तरीके से। अब इसी में वाइट को अरेंज करना है और कह रहा है कि नो टू बाल आर सेम कलर, दो गेंदें सेम कलर की ना हो तो 1 2 3 4 5, एक तरीका। या ऐसे करके आगे जब चलेंगे तो ये 5 गेंदें हो गई, अब यहाँ से लिया था तो यहाँ से ले लेंगे ऐसे करके। तो इसका जो तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ब्लैक को अरेंज किया फिर इसके बाद इसको अरेंज किया। या ठीक है, अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे ऐसे करके आगे चलेंगे तो इसको पहले ब्लैक को अरेंज किया फिर इसके बाद वाइट को अरेंज किया। तो ये तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा तो वो इस तरीके से आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर 2। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो 5 की पाँचों गेंदें हैं सेम कलर की, ठीक है, उसके लिए ये 5 फैक्टोरियल इंटू फिर 5 वाइट एक तरीके से है तो ये 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा। टोटल तरीके कितने आएंगे? तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमें लिखा हुआ है, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, अरेंज इन अ रो such that no two girls together, no two girls sit together। ठीक, कह रहा है कि 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, अरेंज करना है एक रो में एक पंक्ति में कि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज जो सबसे ज़्यादा होगा उसका अरेंजमेंट करेंगे। लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। ये कितना हो जाएगा? 4 तरीका। क्यों? क्योंकि रो में अरेंज करना है। अब 4 तरीका तो हो जाएगा, ठीक है। अब जब लड़कियों का अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लड़कों को तो अरेंजमेंट हो गया, कैसे कि B1 B2 B3 B4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। कितने तरीके पढ़े? 4, सॉरी 1 2 3 4 और ये 5। अब लड़कियों को चूंकि अरेंज करना था, उनके लिए प्लेस कितनी है? 5। लड़कियां कितनी हैं? 3। ये यहाँ पे दिया हुआ है 3 गर्ल्स। तो जब इनको अरेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू स्थान कितने हैं? 5। लड़कियां कितनी हैं? 3। तो 5p3। मतलब ये हमारा निकल के आया कि जैसे हमसे 4 लड़के 3 लड़कियां पूछ रहा था, ठीक है, 4 लड़कियां और 3 लड़कियां पूछ रहा था और अरेंज करना था किसमें? रो में अरेंज करना था, अरेंज इन रो, रो में अरेंज करना था। लड़के कितने हैं? 4। लड़कियां कितनी हैं? 3। कम ज़्यादा है तो जितना बड़ा वाला, जितना ज़्यादा नंबर दिया हुआ उसका फैक्टोरियल प्लस 1 करके उसमें जोड़ेंगे तो, और जो लड़कियां आएंगी जो भी चीज़ें दी रहेंगी तो इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर है 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशन। ये लिखा हुआ है, कहता है
कि हाउ मैनी वर्ड कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड कैन बी मेड सच दैट, ठीक, सच दैट नो टू consonant come together। कि एक इक्वेशन करके वर्ड लिखा हुआ है, कहता है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिससे कि दो कॉन्सोनेंट हमारे साथ ना आए, दो कॉन्सोनेंट हमारे साथ ना आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वॉवेल को देखेंगे कि वॉवेल कितने हैं, ठीक है। वॉवेल वाली बात करें तो ई यू ए आई ओ, ठीक है। तो वॉवेल वाली बात करें, वॉवेल कितने हैं, 5। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें, ठीक है, कॉन्सोनेंट में क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, एन आएगा, और क्या आएगा, और ये क्यू भी आएगा, ठीक है। तो मतलब कितने मिले जाके, 3। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो ज़्यादा है उसका अरेंजमेंट, हमने क्या बताया, जो ज़्यादा है उसका सबसे पहले अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल, ठीक है। ये कितने तरीके से हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब किसका करेंगे अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का अरेंज करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये वॉवेल हैं। अब इनको अरेंजमेंट करना है कॉन्सोनेंट के लिए, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 6 प्लेस मिलेंगे। अब चूंकि अरेंज करना था तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू, अब प्लेस कितने हैं, 6, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3, क्या करना है, अरेंज करना है। तो दिस इज द आंसर 6p3, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि इक्वेशन वर्ड लिखा हुआ था और इसमें हमसे कहा था कि कॉन्सोनेंट जो हैं हमारे अल्टरनेट प्लेस पे आए। तो सबसे पहले जो ज़्यादा चीज़ें होती, वॉवेल को निकाला, कॉन्सोनेंट को निकाला, वॉवेल निकले 5, कॉन्सोनेंट हमारे निकले 3। अब चूंकि हमें यहाँ पे वॉवेल को सबसे, क्योंकि वॉवेल हमारे ज़्यादा हैं तो उनको अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद किसको अरेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट को। तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए सबसे पहले वॉवेल के स्थान देखें, कितने लिखे हैं, 5, लेकिन उनके बीच में जगह कितनी है, 6। अब इसको जब अरेंज करना है तो 5 तरीका इंटू 1 तरीका बढ़ा के लिखेंगे और 6p3, क्योंकि प्लेस हमारे 6 थे और अरेंज करना था 3 को हमें। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है 6 ब्लैक, ठीक है, 6 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल, 6 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल हैं। कहता है कि अरेंज इन अ रो, अरेंज इन आ रो, एक रो में अरेंज करना है, सच दैट नो टू balls come together, ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें नंबर सेम है, ओके, इसमें क्या है, नंबर सेम है। जब इसमें नंबर सेम है तो जब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, और नंबर को कम ज़्यादा थोड़ा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे सेम नहीं करना है, हमें नंबर अल्टरनेट करना है। तो 6 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल हैं और हमें अरेंज करना है कि नो टू बॉल कम टुगेदर, ठीक है, इस तरीके से, या कि सेम ही रहने दो, ठीक है, या कि सेम ही रहने दो, इस तरीके से सेम ही रहने दो, देख लो। तो सबसे पहले क्या है, लेकिन सेम रहने के लिए तरीका अलग हो जाएगा थोड़ा, वैसे 4 ही रखो, ठीक है, 4 रखेंगे हम।
तो जब इसको रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को अरेंज करना है, तो सबसे जो ज़्यादा होती है उसको पहले अरेंज करना है। तो क्या है, 6 ब्लैक बाल हैं वो ज़्यादा गेंद हैं, तो लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ब्लैक बाल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 गेंदें हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तरीका। अब किसका अरेंजमेंट करेंगे, रेड बॉल का। लेकिन सबसे पहले 6 बॉल को अरेंज करेंगे तो उसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू पे रखो जाके, 5 1 6। अब इनके बीच में प्लेस देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने तरीके हैं, 7। गेंदें कितनी है रेड वाली, वो है 4। अब इसको जब अरेंज किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7p3। कितना हो जाएगा, 7p3। लेकिन ये सेम कलर की आ रही हैं, तो ये यहाँ से जो आंसर मिलेगा जाके 6 फैक्टोरियल इंटू 7p3, ऐसे करके। जब इसको अब ये क्योंकि सेम कलर में आ रही थी, तो जो हमारा आंसर फाइनली लिखा जाएगा, ये भी हमारा है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7p, और रेड बॉल सॉरी 4 थी ये यहाँ से, तो 7p4। 6 जो हैं गेंदें एक जैसी हैं तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 जो गेंदें हैं एक जैसी हैं तो इसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। ओके, आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से अब ख़त्म हुआ, तो आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो देखेंगे इसको हम। आगे बढ़ने के लिए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता है कि 7 प्लस साइन है, 7 प्लस साइन है, 4 जो है माइनस के साइन है। ठीक है, 7 प्लस साइन है और जो 4 है माइनस के साइन है। ठीक, इस तरीके से 7 प्लस साइन है, 4 माइनस वाले साइन है, और कहता है कि अरेंज इन अ रो, अरेंज इन अ रो सच दैट नो टू साइंस come together, ठीक, कि 7 प्लस वाले साइन है, 4 है माइनस वाले साइन, और इनको अरेंज करना है एक रो में। और हमें कहता है कि 2 जो साइन है सेम कलर के ना हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको पहले अरेंज किया जाता है, कम वालों को बाद में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्लस साइन। ठीक है, तो इसका कितने तरीके हैं, 7, तो 7 फैक्टोरियल। अब किसका अरेंजमेंट करेंगे, माइनस वाले साइन का, तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस वाले साइन की वैल्यू लिखें, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 हो गया प्लस 7। ठीक है, माइनस वाले साइन कितने हैं, 4, प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 सॉरी कामा लगा दो, ऐसे नहीं बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लेस कितने हैं 8, साइन कितने हैं माइनस वाले 4। तो इनको जब अरेंज किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8p4। जब आंसर हम लिखेंगे जाके फाइनल वाला आंसर, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 8p4। नीचे 7 जो साइन है वो 7 सेम कलर के हैं, फैक्टोरियल 7 इंटू 4 जो माइनस वाले साइन है वो एक तरीके से, तो ये भी हो जाएगा ऐसे। दिस इज द आंसर। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन था तो इस तरीके से लगेगा जाके। अब रो वाला तरीका चल रहा था, अब हम सर्कुलर वाला तरीका चल रहे हैं। तो यहाँ से आएगा अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर, ठीक है, मैनर, अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर मैनर, ठीक। जब अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर मैनर होगा जाके, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, सॉरी 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ सर्कल, अरेंज इन अ circular manner, okay, such that no 2 boys and girls come together। कहता है कि 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, इनको एक सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है जिससे कि 2 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ ना है, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजमेंट लड़कों को करेंगे। जब लड़कों का अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, ओके। कितना हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल। जब गर्ल्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। कैसे होगा जाके, तो सबसे पहले जब इस सर्किल में लेंगे जाके तो B1 कितना हो जाएगा, B2 ये कितना हो जाएगा B3, ठीक है। अब सर्कुलर मैनर में ले रहे हैं तो हमने बताया था फार्मूला, एक जिसको लेते हैं उससे एक कम कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 ये किसके लिए होगा, ये हो जाएगा G1 G2 और ये G3। लड़कों के तरीके से एक कम हो जाएगा, तो जब आंसर लिखेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 6 12 और कितना हो जाएगा 12 तरीके हो जाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो टोटल तरीके कितने आएंगे 12। ओके, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चूँकि हमें अब समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो हमारा इक्वल वाला था, अब इसमें बात करते हैं जब चीज़ें अनइक्वल होंगी जाके, ठीक है। जैसे 4 बॉयज़ हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, और अरेंजमेंट ऑफ सर्कल, अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर मैनर सच दैट, सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है। कहता है कि सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, जी कि 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर मैनर सच दैट नो 2 गर्ल्स सच टुगेदर। तो हमने बताया कि आगे जो ज़्यादा होता है उसको सबसे पहले अरेंजमेंट किया जाता है। लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फाइव, और सर्कुलर मैनर में कह रहा है तो 4 - 1 फैक्टोरियल। अब लड़कों का अरेंजमेंट हो गया, अब किसका करेंगे, गर्ल्स का करेंगे, ठीक है। गर्ल्स को कितनी गर्ल्स हैं 3, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सॉरी 3 फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि अब लड़कों का यहाँ पे अरेंजमेंट करना है एक सर्कुलर मैनर में, एक B1, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा B2, यहाँ पे क्या हो जाएगा B3, यहाँ से क्या हो जाएगा B4, ठीक है। लड़कियाँ कितनी हैं 3, लड़कियाँ कितनी हैं 3, लेकिन स्थान देखेंगे 1 2 3 4, लड़कियाँ कितनी हैं 3, स्थान कितने हैं 4, लड़के कितने हैं
4, लेकिन उनको अरेंजमेंट किया जा रहा है सर्कुलर मैनर में, तो 4 - 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से जब मान लिखेंगे जाके तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू, लड़कियाँ कितनी हैं 3, लेकिन प्लेस कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 4p3। दिस इज द आंसर। ओके, ऐसे करके आगे हम चलेंगे। आगे हम फार्मूले पे चलते हैं। जैसे n बॉयज हैं, ठीक है, एंड n गर्ल्स हैं। n बॉयज हैं एंड n गर्ल्स हैं, दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज करना है रो में। अरेंजमेंट ऑफ रो, इनको काहे में अरेंज करना है? रो में अरेंज करना है। ठीक है, दो चीज़ें हैं अलग अलग हैं और इनको रो में अरेंज करना है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है 2 × n फैक्टोरियल की पावर 2, जब दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इनको सर्कल में अरेंज करना है, काहे में अरेंज करना है? सर्कल में, तो सर्कल के लिए हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n - 1 फैक्टोरियल, ये। ठीक है, n फैक्टोरियल इंटू n - 1 फैक्टोरियल। ये ड्रॉ कर रहा है। जब अरेंजमेंट ऑफ रो इस तरीके से सर्कल में अरेंज किया जाएगा तो ये तरीका। ठीक है, आगे इसी में चलेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब दो चीज़ें अलग अलग हों और उनको एक रो में अरेंज करना हो तो ये तरीका, सर्कल में अरेंज करना हो तो ये तरीका। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट, इसी में आगे नेक्स्ट चलेंगे कि n बॉयज लिखे हुए हैं एंड यंग गर्ल्स हैं। n बॉयज एंड यंग गर्ल्स हैं, एक का मान दूसरे से ज़्यादा है। जैसे n इज ग्रेटर देन m, एक का मान दूसरे से ज़्यादा है। अब क्या है कि सबसे पहले क्या करना है? रो में अरेंज करना है। अरेंजमेंट ऑफ रो, रो में अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा जाके n फैक्टोरियल इंटू n + 1 p m। ओके, ये हो जाएगा जब रो में अरेंज करना है। लेकिन जब सर्कल में अरेंज करना है, इसमें करना है, सर्कल में अरेंज करना है, जब यहाँ से ये सर्कल में अरेंज होगा जाके, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू, सॉरी, सर्कल के लिए हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल इंटू n + 1 p m। सर्कल के लिए जब चीज़ें अलग अलग थी, एक का मान दूसरे से ज़्यादा है, रो में अरेंज करना है, तो ज़्यादा वाले का फैक्टोरियल इंटू ज़्यादा वाले में एक बढ़ा के और उसका अरेंजमेंट करेंगे, परमुटेशन करेंगे, तो ये तरीका। सर्कल में करेंगे तो n - 1 ज़्यादा वाले से एक वाला घटा के फैक्टोरियल उसका और n + 1 कम वाले का अरेंजमेंट, तो इस तरीके से आएगा। जैसे आगे लिखें, आगे चलें, अभी हमने इसके बारे में क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आगे चलें तो आगे के लिए नेक्स्ट बात, जैसे लिखा हुआ 5 लेटर लिखे हुए हैं, देखेंगे 5 लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 लेटर एंड 8 लेटर बॉक्सेज, लेटर बॉक्सेज 5 लेटर हैं और 8 लेटर बॉक्सेज हैं। कहता है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेंडिंग
नंबर ऑफ वेज ऑफ सेंडिंग ऑल द लेटर्स, all the letters into letter boxes, into letter boxes। 5 पत्र हैं, 8 पत्र प्रेतिकाएँ हैं, और कहता है कि नंबर ऑफ वेज सेंडिंग ऑल लेटर इनटू लेटर बॉक्सेस। 5 पत्र 8 पेटिकाओं में डाले, 8 पत्र पेटिकाओं में डालने हैं। तो कहता है तरीकों को बताइए जिससे कि हमारे जो पत्र हैं उनमें सही से पड़ जाएं। ठीक है, तो जब हमें इसमें फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो ऑप्शन है उनको लिख देते हैं कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और ये हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है 5 की पावर 8, दूसरा क्या है 8 की पावर 5, और तीसरा लिखा हुआ है 8C5, चौथा लिखा हुआ नॉन ऑफ दीज। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है कि 5 लेटर बॉक्स हैं, 8 लेटर बॉक्सेज हैं, और हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सेंडिंग लेटर इनटू लेटर बॉक्सेज ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले इसमें स्टेबल चीज़ देखेंगे कि चीज़ें मूव क्या नहीं कर रही हैं। तो क्या नहीं मूव कर रही हैं, लेटर बॉक्सेज कितने लिखे हुए हैं 8। चीज़ें मूव क्या कर सकती हैं, चीज़ें मूव क्या कर सकती हैं, तो लेटर, क्योंकि उनको फिल किया जाना है तो उनकी पावर हो जाएगी। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, दिस इज द आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सबसे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यही देखना है कि चीज़ें स्टेबल क्या हैं, उनको नीचे, चीज़ें मूवेबल क्या हैं, किनको सेलेक्ट करना है, किनको मतलब पोस्ट करना था, या किनको रिंग वाला आएगा तो किनको कैसे पहनना है, तो उस तरीके से देखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हमारे हैं तो उनको भी देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 4 रिंग्स हैं, ठीक है, एंड 5 फिंगर थी। 4 रिंग्स एंड 5 फिंगर्स, ठीक है। हाउ मैनी वेज दे कैन बी वियर्स 4 रिंग्स, हाउ, सॉरी यहाँ से थोड़ा गलत हो गया। 4 रिंग्स, हाउ मैनी दे कैन बी वियर्स इन 5 फिंगर्स। जी, अब हमें क्या करना है कि 4 रिंग हैं, 5 अंगूठियां हैं, उनको पहनना है। ठीक है, 5 उंगलियों में, तो किस प्रकार से पहनेंगे, तो पहली उंगली में पहनने के लिए कितने तरीके, 5 तरीके, क्योंकि 5 अंगूठी हैं तो पहली में पहनने के लिए 5 तरीके, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथी में 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। यहाँ हम देखेंगे वही अपना तरीका रियल वाला कि चीज़ें स्टेबल क्या हैं, फिंगर, तो ऐसा लिख दिया। चीज़ें सिलेक्ट क्या कर सकते हैं, तो ये रिंग्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आगे आता है एक नई वैरायटी पे चलते हैं। नई वैरायटी क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रुप में चीज़ें हैं वितरित करनी है, या ग्रुप डिवाइडेशन या ग्रुप डिवाइड। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे सबसे पहले कि चीज़ें ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चीज़ें कभी कभी ग्रुप में समान दी जाती हैं, कभी कभी क्या होता है चीज़ें एक को ज़्यादा दे दी गई, एक को कम दे दी गई। तो उसके अकॉर्डिंग कैसा हमारा क्वेश्चन आएगा, तो उसके अनुसार देखेंगे। जैसे हमें दे दिया गया कि हमारे पास 40 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हमें 2 सेम क्लास में, सेम ग्रुप में हमें डिवाइड करना है।
तो सबसे पहले जब दो सेम ग्रुप में डिवाइड करना है तो 40 ऑब्जेक्ट इसके पास आ गए, ये फर्स्ट वाले के पास, ठीक है। सॉरी 40 ऑब्जेक्ट थे, दो ग्रुप में डिवाइड करना था, 20 फर्स्ट वाले के पास और सेकंड वाले के पास भी 20 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। या अगर हमसे कह दे ये तो सेम क्लास है, सेम इंटरवल है, तो इस तरीके से अगर यह हमसे ऐसे कर दे कि 40 ऑब्जेक्ट थे, इनको दो ग्रुप में डिवाइड करना था, लेकिन दो ग्रुप में डिवाइड तो करना था लेकिन एक को ज़्यादा मिले और दूसरे को कम मिले, तो ये कैसे? जैसे फर्स्ट वाले के पास हो गए 30 ऑब्जेक्ट और सेकंड वाले के पास मिले 10 ऑब्जेक्ट, तो इनको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, इनका रूल क्या है, इनको कैसे लगाएंगे, तो देखेंगे कि जब चीज़ें समान थी, चीज़ें समान नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें, डिवाइड करना था, तो ये तरीका कि सेम ग्रुप नॉट सेम ग्रुप, ठीक है। तो देखेंगे इसी पे क्वेश्चन आगे, वैरायटी हमारी बहुत अच्छी आने वाली है। जैसे हमें लिखा हुआ है 60 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 60 ऑब्जेक्ट हैं और कह रहा है हमसे कि इनको दो ग्रुप में सेम, दो ग्रुप में बराबर बराबर बांटो। तो फर्स्ट वाले के पास हो गए हमारे 30 ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड वाले के पास हो गए, क्योंकि हमें दो ग्रुप में बांटना था, बराबर बांटना था, तो इसके पास भी हो गए हमारे 30 ऑब्जेक्ट, क्योंकि बराबर बराबर था। तो इसको अरेंजमेंट करना है, इसको सिलेक्ट करना था, सॉरी हाँ, तो इसको वितरित करना था, तो ये हो जाएगा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2, इस तरीके से, सॉरी इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें यहाँ पे दो ग्रुप में हमें देना था, दो ग्रुप में चीज़ें वितरित करनी थी, तो ये हो जाएगा। या अब चूँकि 60 को दो पार्ट में डिवाइड करना था, अब आगे कहें अगर कि 60 हमारा लिखा हुआ है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं, कितने में? 3 में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा सेकेंड वाला और ये हो जाएगा थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाले के पास 20 ऑब्जेक्ट, सेकेंड वाले के पास 20 और थर्ड वाले के पास 20 ऑब्जेक्ट हुए। तो जब इनको वितरित किया जाएगा तो इनको देने के तरीके जो हमें 60 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इस तरीके से जब 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अगर इसी में बोलें कि नहीं हमें चीज़ों को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, 60 ऑब्जेक्ट हैं, 4 में हमको देना है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। तो इसके पास भी 15 ऑब्जेक्ट, इसके पास भी 15 और इसके पास भी 15। अब 4 में हमें डिवाइड करना था, तो 60 फैक्टोरियल अपान 15 फैक्टोरियल की पावर 4, 15 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये कब आ रहा है, कब मिल रहा है? जब हमें वैल्यू सेम ग्रुप में, सॉरी ग्रुप जो है, जैसे 2 ग्रुप दिखा हुआ है, 3 ग्रुप में लिखा हुआ है, चीज़ें हमें, ऑब्जेक्ट हमें सेम मिल रहे हैं तब, ठीक है। जब चीज़ें सेम ना मिलें तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे नया तरीका। तो इसको अभी रब करते हैं, ठीक है। ये और ये इस तरीके से 60 तो जैसे 60 था, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है यार। जैसे 60 था, इसमें हमने बोला, ठीक है, कि 60 है, इसको 2 लोगों में डिवाइड करना है, पहले वाले को 40 चीज़ें मिलें, दूसरे वाले को 20 चीज़ें मिलें, ठीक है, और हमें डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 60 फैक्टोरियल अपान 40 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि क्लास जो हमारा था सेम नहीं था, तो इसलिए हमारा ऐसा करवाया गया।
अगर इसी को 3 में डिवाइड करें, जैसे 60 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 60 लिखा हुआ 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो गया 20, ठीक है, यहाँ पे हो गया 10, ओके, और यहाँ पे हो गया 30। 3 लोगों में डिवाइड करना था। क्लास का जो क्लास साइज है या क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है, तो और इसको वितरित करना है, तो 60 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद।